गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों भारतीयों के लिए मां है। सदियों से इसके किनारे सभ्यताएं बसी, त्योहार मनाए गए और जीवन के अंतिम सत्य को पाया गया। गंगा का पानी आशीर्वाद माना जाता है। लोग दूर दूर से इसमें डुबकी लगाने आते हैं, विश्वास करते हैं कि इससे पाप धुल जाते हैं। ये नदी पहाड़ों से मैदानों तक एक मां की तरह हमारा पालन पोषण करती है। इसके पानी से खेत हरे भरे होते हैं, शहर और गांव अपनी प्यास बुझाते हैं। गंगा के घाटों पर साधु संत तपस्या में लीन हैं, बच्चे खेलते हैं। शाम की आरती का दिव्य नजारा है। गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। हर शुभ काम में गंगा जल का इस्तेमाल होता है। आज 2026 में हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने अपनी इस मां की देखभाल की? गंगा की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, हमारी जिम्मेदारी की भी है। अगर गंगा नहीं रही तो हमारी संस्कृति और पहचान भी अधूरी रह जाएगी। लोग मानते हैं कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। यह चमत्कार नहीं, विज्ञान है। गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है। यह वायरस इंसानों के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि पानी को स्वच्छ रखने वाला प्राकृतिक रक्षक है। गंगा को यह अनोखी खूबी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से मिलती है, जहां से वह चट्टानों और जड़ी बूटियों के संपर्क में आती है। यही वजह है कि गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। लेकिन हर चीज की सीमा होती है। अगर हम गंगा में ज्यादा झर घोलेंगे तो ये नन्हे सैनिक भी हार जाएंगे। गंगा का यह वैज्ञानिक वरदान आज हमारे ही कर्मों की वजह से खतरे में है। गंगा की पवित्रता जितनी सुकून देती है, उसकी हालत उतनी ही चिंताजनक है। कानपुर, वाराणसी, पटना जैसे शहर अपनी गंदगी गंगा में बहाते हैं। सीवेज, पूजा सामग्री, सब कुछ। फैक्ट्रियां भी जहरीला कचरा नदी में छोड़ती हैं, जिससे पानी में खतरनाक तत्व और बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। यह प्रदूषण गंगा के इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है। डॉल्फिन और मछलियां गायब हो रही हैं। मछुआरों की रोजी रोटी खतरे में है। कई जगहों पर गंगा का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उसमें नहाना भी खतरनाक है। यह स्थिति सालों की लापरवाही का नतीजा है। हमने मान लिया कि गंगा मां है, वह सब सह लेगी। आज गंगा हमसे मदद की गुहार लगा रही है। क्या हम अपनी मां को मरता देख सकते हैं? गंगा की हालत सुधारने के लिए सरकार ने नमामि गंगे मिशन शुरू किया। इसका मकसद गंदे नालों और सीवेज को गंगा में गिरने से रोकना है। इसके लिए एसटीपी लगाए गए हैं। वाराणसी और ऋषिकेश जैसे शहरों में घाट साफ हुए हैं। पानी की गुणवत्ता में सुधार दिखा है। फैक्ट्रियों पर सख्ती की गई है। कई प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां बंद की गई हैं। मिशन के तहत घाटों को सुंदर बनाने, पेड़ लगाने और इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने पर भी काम हो रहा है। सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब जनता भी साथ दे। आदतें बदलना जरूरी है। गंगा को बचाना सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे देश का मिशन है। यह हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। गंगा को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हर नागरिक की। अगर हम कूड़ा और पूजा सामग्री नदी में डालना बंद नहीं करेंगे तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। बदलाव की शुरुआत हमारे घर से, हमारी आदतों से होनी चाहिए। हमें खुद भी जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। नदियां कूड़ेदान नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी होगी। फैक्ट्री मालिक, किसान, आम नागरिक या श्रद्धालु। सच्ची श्रद्धा सफाई में है, गंदगी फैलाने में नहीं। अगर गंगा जीवित रहेगी तभी हमारी संस्कृति और हम जीवित रहेंगे। आइए गंगा को उसका